भगवान करुणा से कैसे प्रसन्न होते हैं, आइए इसे शास्त्र, कथा और जीवन सत्य के साथ पूरे विस्तार से समझें। भगवान को पूजा नहीं, भाव प्रिय है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, भावग्राही जनार्दना, अर्थात भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। यदि किसी के हृदय में करुणा है तो वही भाव भगवान तक सीधे पहुंचता है। बिना करुणा की पूजा खाली रस्म बन जाती है। दी करुणा ईश्वर का स्वभाव। भगवान स्वयं करुणा के सागर हैं। राम वनवास में भी सबका दुख अपना माना। कृष्ण दुर्योधन तक को समझाने गए। शिव विष पीकर जगत बचाया। हनुमान अपना सुख छोड़ रामकाज में लगे। जब भक्त करुणा दिखाता है तो भगवान को लगता है यह मेरा ही स्वरूप है। करुणा से किया गया कर्म सीधा भगवान तक जाता है। उदाहरण, भूखे को खाना, रोते को डांस, बीमार की सेवा, किसी को माफ कर देना। इनमें घंटी मंत्र दीप नहीं, पर ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। जो व्यक्ति दुखी जीव पर दया करता है, भगवान कहते हैं तुमने मेरी पूजा कर ली। करुणा अहंकार को जलाती है। भगवान को सबसे अप्रिय है अहंकार, और करुणा का सबसे बड़ा काम है अहंकार को मिटाना। मैं बड़ा टूटता है, मैं श्रेष्ठ गलता है, मैं ही सही शांत होता है। जब अहंकार मिटता है, भगवान स्वयं हृदय में उतरते हैं। करुणा में भेद नहीं होता। सच्ची करुणा अमीर गरीब नहीं देखती, जाति धर्म नहीं पूछती, अपना पराया नहीं जानती। यही भगवान का स्वरूप है। जहां भेद है वहां अहंकार है, जहां करुणा है वहां भगवान है। सबसे बड़ी पूजा क्षमा। जब आप किसी को माफ कर देते हैं, बदले की जगह शांति चुनते हैं, क्रोध की जगह दया रखते हैं, तो भगवान कहते हैं आज तुम मेरे सबसे निकट हो। भगवान करुणा से इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि करुणा से संसार चलता है। करुणा से कर्म शुद्ध होते हैं, अकरुणा से आत्मा हल्की होती है, कि करुणा से मोक्ष का द्वार खुलता है। अंतिम सत्य हृदय में उतारने योग्य। भगवान मंदिर में नहीं, करुणा वाले हृदय में रहते हैं। आप यदि रोज एक अच्छा कर्म करें, रोज एक को दुख से बचाएं, रोज एक को माफ करें, तो समझ लीजिए भगवान आपसे अत्यंत प्रसन्न है। करुणा 369 का सार। 3 विचार में करुणा, 6 कर्म में सेवा, 9 आत्मा में शांति। करुणा ही धर्म है, करुणा ही ईश्वर है। यदि आप चाहें तो मैं करुणा पर आधारित 10 चमत्कारी कथाएं